हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कशन करेंगे एस्टेट इंग्लिश के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलो करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। तो इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं, सैड, एंग्री, जॉयफुल और वीक। सैड का मतलब होता है उदास, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, वीक का मतलब होता है कमजोर, जॉयफुल का मतलब होता है खुश। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, जॉयफुल। वट इज द एंटोनियम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। एंटोनियम्स होता है इसका विपरीत। तो इसके अंदर ऑप्शन है कोरेजियस, बोल्ड, फियरफुल, स्ट्रॉन्ग। तो आंसर आएगा इसका फियरफुल, डर से भरा हुआ। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसके अंदर से आपको जो स्पेलिंग करेक्ट है उसको चूज करना है। तो देखिए इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आंसर बी, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है ही ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। इसके अंदर क्या आएगा, ही, गो, गोइंग, गोज और गोन में से इसके अंदर आएगा गोज, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज होता है। तो आएगा गोज। इनके अंदर से हमें नाउन को पहचानना है, रन, क्विकली, ऑनेस्टी, ब्यूटीफुल। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा भाई। नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान आदि का नाम। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसके अंदर क्या आएगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट, इसके अंदर साउंड किसकी आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है। तो इसका आंसर आएगा एन। वोवल की साउंड आती तब एन आता है और कॉन्सोनेंट की साउंड आती तब ए आता है। कोई स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए द का यूज होता है। आगे है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो बताइए चाइल्ड का प्लूरल क्या रहेगा। तो चाइल्ड का प्लूरल आएगा चिल्ड्रन। उसके बाद है व्हाट इज ए प्रोनाउन। इनके अंदर से आपको प्रोनाउन बताना है, बॉय, सी, टेबल और ऑनेस्ट। प्रोनाउन क्या होता है, ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे यूज होता है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, सी, वह। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनके अंदर से हमें करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। सी डू हर वर्क, सी डज हर वर्क, सी डूइंग हर वर्क, सी डन हर वर्क। पहले वाले सेंटेंस के अंदर सी के साथ डू नहीं आता। थर्ड वाले में सी डूइंग, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लास्ट वाले में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ठीक कौन सा हुआ, सी डज हर वर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द सन राइजेज इन द ईस्ट। कि सूरज पूर्व से निकलता है। अगर हम पहचान की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसके अंदर ता है, ती है यूज होता है। और जो रेगुलर एक्शन होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद है व्हाट इज एंटोनियम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। तो इसके यहाँ ऑप्शन है ओल्ड, मॉडर्न, हिस्टोरिक, ट्रेडिशनल। तो इसका आंसर आएगा मॉडर्न। एंशिएंट मतलब प्राचीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक। उसके बाद है चूज द एडजेक्टिव। इनके अंदर से आपको एडजेक्टिव चूज करना है, क्विकली, ब्यूटी, ब्यूटीफुल और रन। तो इसके अंदर क्या आएगा, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव क्या होता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। आई हैव ब्लैंक एप्पल, आप लोगों को ऊपर भी बताया था, जब वोवल साउंड आती है तब किसका यूज होता है, तब एन का यूज होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का यूज होता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, एन आएगा। उसके बाद है व्हाट इज ए कंजक्शन। इनके अंदर से हमें कंजक्शन बताना है। कंजक्शन कौन सा है इनमें, एंड। दो वर्ड और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जो एक वर्ड यूज करते हैं उसको कंजक्शन बोला जाता है। व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ राइट। राइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होगी, वो होगी रोट। राइट की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स, 5 फॉर्म होती हैं। उसके बाद है ही इज टोलर देन राम। इसके अंदर क्या आएगा, देन। उसके बाद है चूज द एडवर्ब। इनके अंदर से हमें एडवर्ब को चूज करना है। तो एडवर्ब क्या आएगी इसमें, फास्टली, फास्ट आएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड इज ए वर्ब। इनके अंदर से हमें वर्ब बताना है। तो वर्ब कौन सी है, डांस। डांस मतलब नाचना। आगे है दे ब्लैंक प्लेइंग क्रिकेट। अब इनके अंदर से दी, इज, एम, आर, वोज। दे के साथ वोज भी नहीं आता, एम भी नहीं आता, इज भी नहीं आता। तो क्या ऑप्शन बचता है, आर। प्लूरल नाउन के साथ हमेशा आर का यूज होता है। सिनोनिम्स ऑफ बिगिन। सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थी या पर्यायवाची। बिगिन का क्या होगा, स्टार्ट। ऑपोजिट ऑफ रिच। रिच का अपोजिट क्या होगा भाई, पुअर होगा। रिच होता है अमीर, पुअर मतलब गरीब। द बुक इज ब्लैंक द टेबल। जो बुक है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। तो ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल। वट इज प्लूरल ऑफ टूथ। टूथ का प्लूरल क्या होगा, टूथ का प्लूरल होता है टीथ। उसके बाद है व्हाट इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, दिल्ली, इंडिया, बॉय और गंगा।
तो जो इंडिया है, दिल्ली है और गंगा है, ये है प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या है हमारा कॉमन नाउन। जो एक जैसी प्रजाति के बारे में बताता है उसके लिए हम कॉमन नाउन का यूज करते हैं। तो आंसर आएगा हमारा बॉय। सी ब्लैंक ए लेटर नाउ। नाउ जब भी किसकी बात आती है, फिलहाल में कोई काम हो रहा हो, उसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो क्या आएगा इसमें, सी इज राइटिंग ए लेटर। उसके बाद है एंटोनियम्स ऑफ हॉट। हॉट का एंटोनियम्स क्या होगा, विपरीत बताओ हॉट का, तो क्या आएगा कोल्ड। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनके अंदर से स्पेलिंग जो करेक्ट है वो देखो, इनके अंदर कौन सी स्पेलिंग करेक्ट लग रही है आपको। ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्पेलिंग। विच इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनके अंदर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है, ही इज ए बॉय, वट इज योर नेम, क्लोज द डोर, हुर्रे वी वोन। तो इसके अंदर कौन सा इंटेरोगेटिव, वट इज योर नेम, जिसके अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर रखा है, पर्सनवाचक पर्सन पूछने के लिए जिसका यूज होता है। उसके बाद है 29, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज ए, ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर, नाउन है। उसके बाद है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो का आएगा गो, वेंट, गोन, तो आ जाएगा गोन इज द राइट आंसर। उसके बाद है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ए लेटर रिटन बाय हिम, ए लेटर इज राइट बाय हिम, ए लेटर वॉज रोट बाय हिम। तो इसके अंदर आएगा ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम इज द करेक्ट आंसर। सिनोनियम्स ऑफ क्विक। क्विक का सिनोनियम्स क्या रहेगा, रैपिड इज द सिनोनियम्स इज द राइट आंसर। एंटोनियम्स ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री क्या होती है, जीत, तो इसका आंसर आएगा विन। अरे सॉरी, एंटोनियम्स का मतलब होता है विपरीत। विपरीत क्या आएगा, डिफीट, हार। विक्ट्री होता है जीत, डिफीट होता है हार। उसके बाद है चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम नोइंग हिम, आई नो हिम, आई नोज हिम, आई नोन हिम। तो आंसर क्या आएगा इसका, आई नो हिम। विच इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में बताएं। तो इसके अंदर क्या है, सिटी, रिवर, दिल्ली और बॉय। तो क्या है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है। तो आंसर सी इसका राइट आंसर रहेगा। वी ब्लैंक आवर होमवर्क येस्टरडे। जब भी येस्टरडे की बात आती है तब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो वी डिड आवर होमवर्क येस्टरडे। वन वर्ड फॉर ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह है जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। तो कहाँ रखी जाती हैं, लाइब्रेरी के अंदर रखी जाती हैं। चूज द एडजेक्टिव। ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ऑनेस्टी, ऑनर। तो इसके अंदर एडजेक्टिव है हमारा ऑनेस्ट। 39, विच इज ए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब है किसी भी समूह की बात की जाए। तो इनके अंदर समूह कौन सा है, टीम, क्योंकि खिलाड़ियों की भी टीम होती है। किसी भी चीज़ की टीम के बारे में उसके अंदर बहुत से लोग होते हैं, एक से ज़्यादा, तो हम कौन सा नाउन होगा, वो कलेक्टिव नाउन होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। टेंस बताना है, इसके अंदर हैज़ बीन यूज हो रखा है, सिंस यूज हो रखा है, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इडियम्स, इडियम्स बताना है, इसके अंदर ए पीस ऑफ केक मीन्स, तो इसका आंसर आएगा इजी। लास्ट नेक्स्ट है 42, एंटोनियम्स ऑफ इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, तो आंसर आएगा इसका डिक्रीज, घटाना। सिनोनियम्स ऑफ स्मार्ट। स्मार्ट का सिनोनियम्स बताना है, प्राइवेसी बताना है, तो आंसर आएगा इसका क्लेवर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। ब्लैंक गंगा इज ए होली रिवर। द गंगा इज ए होली रिवर। जब भी किसी मुख्य नदियों के नाम के बारे में बात आती है तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। विच इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक। तो इसके अंदर कौन सा सेंटेंस आएगा, बट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। नेक्स्ट है नाइदर राम नोर श्याम प्रेजेंट। नाइदर राम नोर श्याम इज प्रेजेंट आएगा, क्योंकि दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या रहेगा, माइस। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, और लेट का मतलब होता है देर, तो इसका आंसर आएगा लेट। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट। सब्जेक्ट इज द टीचर। टीचर कौन है, हमारा सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज करेक्ट। इनके अंदर से आपको सेंटेंस जो सही है वो बताना है। सी डोंट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी और सी नॉट लाइक टी। सेकंड वाला ठीक रहेगा, क्योंकि जब भी डज का यूज़ होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसके साथ एस का यूज़ नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच।